एक फॉर्मूले की मदद से किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में आप आसानी से बना सकते हैं। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब क्या करता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। सब्जेक्ट हमेशा हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन ही या प्रोनाउन ही काम को करने का काम करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। नॉर्मली हम और आप टेंस सीखते हैं हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाने के लिए, और पढ़ने के बाद भी कंफर्म नहीं हो पाते हैं, बहुत अलग अलग तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आखिरी तक देखते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं एक ही वीडियो में कंप्लीट, चाहे हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, आप इसे अंग्रेजी में बना सकते हैं। मैं आपको इधर लेके चलता हूं ये दिखाने के लिए, क्योंकि जब आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं स्पेशली, तो आपको प्रॉब्लम क्या होता है? हम और आप हिंदी स्पीकर हैं, हम अपनी हिंदी को अंग्रेजी बनाना चाहते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, दिमाग में ही से हम ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। टेंस का जो फॉर्मेट है, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, आप याद करते हैं, उसके बाद भी ये बात याद नहीं रह पाता है। तो आज मैं खास करके स्पेशली जो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये कंप्लीटली आपकी लाइफ को इंग्लिश ग्रामर का बदल देगा, जहां आप एंटायर हिंदी को एक फॉर्मूले से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं सीखे, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके आखिरी तक देखें। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आपको हिंदी कंप्लीट, कोई भी हिंदी को आप अंग्रेजी बना सकते हैं। बशर्ते आप दिल से देखें। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो ग्रामर के दूसरे पोर्शन का, तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसका फायदा उठा सके। मैं यहाँ बोर्ड पे लेके चलता हूं कि हम अपने सारे हिंदी को अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं। इस अगले 20 से 25 मिनट के वीडियो में मैं आपको एंटायर थिंग्स दिखाने वाला हूं, और आज के बाद आपका लाइफ एग्जैक्टली बदलने वाला है, जहां से आप आसानी से किसी भी हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं। देखिए, नॉर्मली हम लोग कौन है? हिंदी स्पीकर है। मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं, ये है हिंदी। हम लोग कौन स्पीकर है? हिंदी स्पीकर। हम हिंदी बात करते हैं, राइट? और हमें सीखना क्या है? इंग्लिश। मतलब जब आप इंग्लिश बात करने की बात करते हो, तो मतलब क्या है कि जो चीज हम हिंदी में बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसे हम क्या करने जा रहे हैं? अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने, बोलने जा रहे हैं, बराबर है? तो ये हिंदी को अंग्रेजी में बनाने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है? आप रिप्लाई करो। किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बनाने के लिए कितना फॉर्मूला है मिस्टर फरहान? एक फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है? सिर्फ एक फॉर्मूला है। और इस एक फॉर्मूले से हिंदी के किसी भी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, बस आप बने रहे और इसे जरूर देखें। देखिए, हिंदी को अंग्रेजी में बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये जो एक फॉर्मूला है, आप इस एक फॉर्मूले की मदद से किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में आप आसानी से बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि वाकई ऐसा काम करता है, और अगर सपोज नहीं करता है तो मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं? मैं इसके डिटेल में आपको लेके चलता हूं, बराबर है? जब आपके पास कोई हिंदी का सेंटेंस है और आप चाहते हैं इसे अंग्रेजी बनाए, तो आप जब सेंटेंस आपके पास आएगा तो आप इसे इस फॉर्मेट में डालेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं पता है, शायद पता हो और शायद पता ना भी हो, ये इस बात की गारंटी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं पहले ये बता देता हूं कि सब्जेक्ट है कौन, वर्ब है कौन एंड ऑब्जेक्ट है कौन, ताकि जब आप अपनी हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि आप बात करने की बात करो, लिखने की बात करो, समझने की बात करो, इसकी जरूरत पड़ेगा। तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको क्लियर पता होना चाहिए मेरा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। एम आई राइट मिस्टर फरहान? सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। देखिए, ये अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट वो होता है
जो काम करता है। दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कौन है? सब्जेक्ट वो है जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट हमारा होता है काम करने वाला, जिसे हम हिंदी में कर्ता कह सकते हैं। या अगर ये काम करने वाला, चूंकि हर वर्ब हमारा सिर्फ काम की जानकारी नहीं देता है, मैं यहां पे अगर सिर्फ काम करने की बात करूं कि काम करने वाला ही सब्जेक्ट होगा, तो हर सब्जेक्ट में काम नहीं हो, सॉरी, हर सेंटेंस में काम नहीं होता है। नॉर्मली 3 अलग तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जहां पे एक्शन होगा, मतलब काम होगा। एक ऐसा सेंटेंस जहां पे पोजीशन होगा, मतलब हमारे सब्जेक्ट का वो स्थिति बताएगा। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारा अधिकार बताएगा कि मेरे पास क्या है। तो जब हम कर्ता की बात करेंगे, तो अगर एक्शन वाला होगा तो ये तो फिट हो जाएगा कि सब्जेक्ट वो है जो करता है, मतलब काम करता है। इसका दूसरा पहचान है सब्जेक्ट का, जिसके बारे में कहा जाता है। दूसरा पहचान क्या है? सब्जेक्ट वो है जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है, कहा जाता है। मैं चूंकि ये चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट ग्रामर, जो आपका टेंस है, वो अलग तरीके से समझ सके। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट वो है जो करता है, मतलब काम करने वाला। राइट फरहान, सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला। जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट है। एम आई राइट? ठीक है, मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मोहन आम खाता है, मैंने सेंटेंस लिखा कि मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है। मैं अगर आपसे पूछूं तो आम कौन खाता है? कौन खाता है आम? मोहन खाता है। तो ये मोहन हमारा कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अगर मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं, मैं शिक्षक हूं। मैं कौन हूं? शिक्षक हूं। तो शिक्षक कौन है? मैं हूं। तो ये मेरे बारे में बताया सब्जेक्ट, राइट? हेलो, मेरे बारे में बताया, तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट कौन है? जो करता है, मतलब मोहन आम खाता है, तो खाने का काम, आम को खाने का काम मोहन करता है, मोहन सब्जेक्ट हुआ। मैं शिक्षक हूं। शिक्षक कौन है? मैं हूं। तो ये शिक्षक हूं, ये किसके बारे में बताता है? मेरे बारे में। तो मैं कौन हुआ? सब्जेक्ट। आगे मैं बताता हूं। दूसरा वर्ड है वर्ब। दूसरा वर्ड क्या है? वर्ब। ये क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब क्या करता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। वर्ब क्या बोलता है फरहान? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। नंबर 1। नंबर 2, अगला वर्ब ये बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहां है एंड कैसा है। और आगे सब्जेक्ट वर्ब ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। मतलब वर्ब 3 काम करता है। 3 अलग तरह के वर्ब होते हैं, एक्शन वाला, पोजीशन वाला एंड पोजीशन वाला। कौन कौन होता है? एक्शन वाला, पोजीशन वाला एंड पोजीशन। एक वर्ब बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, दूसरा वर्ब बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है, और तीसरा वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। तो वर्ब कौन हुआ? जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। क्या क्या बताता है? कि सब्जेक्ट क्या करता है। ये कौन बताता है? वर्ब बताता है। और क्या बताएगा? सब्जेक्ट कौन, कहां या कैसा है। मतलब कि वर्ब ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब ये बताता है कौन, कहां, कैसा है। मतलब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहां है एंड सब्जेक्ट कैसा है। ये कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। और आखिरी में वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। सब्जेक्ट के पास क्या है।
मतलब कि हमने देखा कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाएंगे तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है जो साथ देगा सेंटेंस में, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, और क्या है जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट है। एग्जांपल, मोहन आम खाता है, मोहन खाने का काम करता है। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब कौन है, सब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब कौन है, सब्जेक्ट क्या करता है, कौन कहां कैसा है, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है। सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये असल में अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसपे वर्ब का असर होता है। मतलब कि ये वर्ब है और इसका असर किस पे होगा, जैसे मैं आम खाता हूं, मैंने खाया, क्या किया, मैं खाने वाला, मैं सब्जेक्ट, करता क्या हूं, खाता हूं, तो खाता कौन हुआ, वर्ब। और खाने का असर किस पे हो रहा है, खाने का असर किस पे हो रहा है, खाने का किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे। क्योंकि अगर मैं खाता हूं तो खत्म कौन होता है, आम खत्म होता है, तो आम कौन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, आम कौन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये जिसपे वर्ब का असर होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अगर डिफिनेशन लिखे तो एक ऐसा वर्ड है जिसपे 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 वर्ब, ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसपे वर्ब का असर होता है, असर होता है। समझ में आ रहा है, कंफर्म कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसपे वर्ब का असर होता है, एक सेंस। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि हर वर्ब हमारा एक्शन वाला वर्ब नहीं है, तो हमारा ऑब्जेक्ट वो होगा जो वर्ब के बाद आएगा। तो दूसरा है यहाँ पे हमारा पहचान, ऑब्जेक्ट वो है जो 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 वर्ब के बाद आता है। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि हम एक फॉर्मूले, ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले से किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं। सब्जेक्ट कौन हुआ, जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है, राइट। मैंने एग्जांपल नीचे दिया। वर्ब कौन हुआ, सब्जेक्ट क्या करता है ये वर्ब बताता है, कौन है, कहां है, कैसा है, सब्जेक्ट ये वर्ब बताता है, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है ये हमारा वर्ब बताता है। और ऑब्जेक्ट होता है जिसपे वर्ब का असर होता है, जैसे जिसपे वर्ब का असर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन चूंकि हर वर्ब हमारा एक्शन नहीं है तो जो वर्ब के बाद आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात क्लियर हो गया कि अगर कोई भी सेंटेंस हो आप हिंदी से अंग्रेजी बनाओगे तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो काम करेगा इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और आप उसे वहां पे लिख देंगे। मैं अगर ये एक फॉर्मूला सारी हिंदी को बना सकता है तो ये जानना जरूरी है कि वाकई में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर ये बनाता है तो वाकई बनाता है कि नहीं बनाता है, प्लस अगर कुछ दिक्कतें हैं नहीं बनाता है तो कहां पे चेंज है ये समझना जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूं। अब सवाल आता है कि ये अगर एक फॉर्मूले से हम सारे हिंदी को अंग्रेजी बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं। अपना फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब कोई भी सेंटेंस आपके पास आ जाए तो आप कुछ चीज समझ लीजिए, परमानेंट याद रखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, सब्जेक्ट कौन होगा, ये काम करने वाला होता है या ये बताता है कि कौन है, कहां है, कैसा है। मतलब कि सब्जेक्ट कोई भी हो ये हमेशा या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट हमेशा हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन ही या प्रोनाउन ही काम को करने का काम करता है। ठीक है,
एंड अगर नहीं तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, तो इंसान है तो काम करेगा। लेकिन इसके अलावा वर्ड कुछ भी हो, अगर वो सब्जेक्ट है तो वो प्रोनाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाउन या प्रोनाउन कभी टाइम के हिसाब से बदलता नहीं है, जो था है और रहेगा। मतलब हम प्रेजेंट में बात करें, पास्ट में बात करें या फ्यूचर में बात करें, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? जिसपे वर्ब का असर होता है, यहां ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट कौन है? जिसपे वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद आता है। तो ये ऑब्जेक्ट की भी अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एंड नाउन एंड प्रोनाउन कभी भी टाइम के हिसाब से बदलता नहीं है, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ये दोनों सेम रहेगा। तो जब ये टाइम के हिसाब से नहीं बदलता है तो एक सेंटेंस को अगर हम टाइम की वजह से बदलेंगे, प्रेजेंट से पास्ट में लेके जाएंगे या पास्ट से प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाएंगे, तो इस नाउन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और यहाँ पे टाइम के हिसाब से नो चेंज, मतलब कुछ बदलने वाला नहीं है। जो यहाँ रहेगा वही प्रेजेंट में भी होगा, वही पास्ट में भी होगा, वही फ्यूचर में भी होगा। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं आम खाता हूं, ये एक इंफॉर्मेशन है, तो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। मैंने आम खाया, ये पास्ट हो गया। मैं आम खाया था, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल B3 में चला गया। मैं आम खा रहा हूं, ये हमारा प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो गया। मैं आम खाऊंगा, अब ध्यान दें हमारे सेंटेंस पे, मैं एंड आम ये बदल नहीं रहा है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो। मैं एंड आम ये बदल नहीं रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस चाहे कोई भी हो, ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, और इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट के साथ भी है। सेंटेंस कोई भी हो, नाउन या प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट, और ये भी कभी टाइम के हिसाब से बदलेगा नहीं। यहां भी नो चेंज, मतलब ये भी यहां पे बदलने वाला नहीं है। अब रहा बात वर्ब कि इसका क्या करेगा। 3 वर्ड से फॉर्मूला बना, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। अगर हम कहीं देखेंगे तो देखने की चीज हमारा वर्ब है, और आप जानते हैं वर्ब हमारा एक टाइम बताता है। अगर टेंस का दूसरा कोई नाम दिया जाता तो वर्ब ही होता। टेंस क्या बताता है? ये बताता है कि कोई काम कब होता है, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होगा। तो ये जानकारी हमारा कौन देता है? काम होने का वर्ब देता है। तो अगर हम कुछ बदलता है तो क्या बदलता है? वर्ब बदलता है। मैं कंफर्म हूं आपको ये पता होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म है। तो यस, अगर कुछ बदलेगा टाइम के हिसाब से तो वो है हमारा वर्ब। यस, ये हमारा बदलने वाला है। मतलब कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो वो वर्ब बदलेगा। हमने लिखा यस चेंज, मतलब हाँ ये बदलेगा, राइट। अगर मैं बात करूं कि अगर ये बदलेगा तो कितनी बार बदलेगा, आपको मालूम होगा B1 दिया होता है और B5 वर्ब B1 से शुरू होता है एंड B5 तक जाता है। ये हमारा B1 है और ये हमारा B5। तो वर्ब जो है जो बदलेगा वो कितना बदल सकता है? मैक्सिमम 5 बार बदल सकता है। B1 दिया होता है, B2 बनाते हैं, B3 बनाते हैं, B4 बनाते हैं एंड B5 बनाते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आपको पता चल जाए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हम कहां लगाते हैं, जैसे सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, नो चेंज, ये बदलेगा नहीं। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, नो चेंज, ये बदलेगा नहीं। वर्ब हाँ ये बदलेगा, टाइम के हिसाब से अगर कुछ बदलता है तो वो है वर्ब, ये बदलेगा। तो वर्ब कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होता है। B1 दिया होगा, B2 B3 B4 हम बनाते हैं, B5 हम बनाते हैं। तो B1 से लेकर B5 तक वर्ब बदलेगा। सेंटेंस जो भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, हर हाल में हर कीमत पे किसी एक वर्ब को आना पड़ेगा।
अगर आप वर्ब के फॉर्म को पहचान जाते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हम कहाँ लगाएंगे एंड इसके हम किस सेंस पे लगाएंगे, इसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मैं 500% गारंटी के साथ देता हूँ हिंदी कोई भी हो आपको अंग्रेजी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पिछले 13 साल से अपने क्लास में पढ़ा रहा हूँ और हर लोगों पे ये फिट हुआ है, हर लोगों ने सीखा है और इसकी मदद से बेहतरीन ग्रामेटिकल इंग्लिश बात करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे से करते रहने का, ठीक है। हाँ, वो हमारे ऑडियंस लोग हैं जो क्लास का देख रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। और आपको मैं याद दिला दूं, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, राइट। अगले कुछ मिनट में मैं आपको कंप्लीट टेंस एक ही क्लास के वीडियो में सिखा देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन अलग तरीके से। तो फाइनली क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा, हेलो, क्या बदलेगा, वर्ब बदलेगा। कितनी बार बदल सकता है फरहान? 5 बार। वर्ब के 5 ही फॉर्म होते हैं और हजारों लाखों हिंदी का सेंटेंस आ जाए, यही 5 सेंटेंस वहां पे सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बना देगा। तो अब मैं अगले क्लास में आगे के वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हम कहां लगाएंगे और इसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। समझ में आ रहा है? यस, मैं बात कर रहा था वर्ब का फॉर्म। हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ वर्ब का फॉर्म बदलता है। अब वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं? 5। वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं? 5। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं वर्ब के टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं एंड कौन सा फॉर्म को हम कहां लगाते हैं, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इससे बताने से पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको कि टोटल वर्ब कितने तरह के, मतलब कितने वर्ब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टोटल वर्ब टाइप्स एंड ऑल नॉट, टोटल कितने डिफरेंट वर्ब है एक्चुअली मैं आपको बताऊं। तो जो वर्ब है ना, मैं यहां पे लिखता हूं पहले वर्ब, वर्ब, वर्ब। ये एक्चुअली वर्ब 3 अलग तरह का वर्ब होता है। कितने तरह के वर्ब पाए जाते हैं? 3 अलग तरह का वर्ब। अगर ये बात आप नहीं समझते या आपको ये बात नहीं पता है, यकीन मानो जितना टेंस पढ़ना है पढ़ लो, कभी भी आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, कभी भी अपनी बात को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्ब के 5 फॉर्म बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि टोटल वर्ब कितने हैं। तो टोटल जो वर्ब है वो 3 अलग तरह का वर्ब पाया जाता है। तो देयर आर 3 different verbs. Sorry, there are 3 different verbs. जो वर्ब है वो 3 अलग तरह के वर्ब होते हैं। वर्ब 3 अलग तरह का है, मतलब तीनों का अलग अलग काम है, राइट। एक है फर्स्ट वर्ब है हमारा ऐसा वर्ब जो हमें एक्शन की जानकारी देगा, मतलब वर्ब ऑफ एक्शंस। ये कौन वर्ब होता है? डू वाला, मतलब कि हर वो वर्ब जिसमें काम के होने की जानकारी पता चलेगा वो हमारा एक्शन वर्ब होगा, मतलब वो करने का सेंस देगा। वर्ब जितने सारे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, सारा का सारा वर्ब एक्शन ही वाला वर्ब है। जितने सारे वर्ब को आप जानते हैं, 2 वर्ब को छोड़ दीजिए, एक बी और दूसरा हैव। बी और हैव को छोड़कर जितने सारे वर्ब है, सारे वर्ब एक्शन वाले वर्ब है, 2 वर्ब को छोड़ के, एक बी और दूसरा हैव, ठीक है। तो ये एक्शन वाला वर्ब हमारा डू वाला वर्ब है। आप कहेंगे डू वाला वर्ब में सिर्फ डू नहीं, हर वो वर्ब जहां पे काम के होने की जानकारी मिलता है। वर्ब जो है वो एक्शन वाला वर्ब, जैसे देखिए मैं आम खाता हूं, क्या करता हूं मैं? खाता हूं। ये हमारा खाना मतलब करने वाला वर्ब हो। मैं अंग्रेजी सीखता हूं, क्या करता हूं मैं? सीखता हूं। सीखना एक काम है, ये हमारा करने वाला वर्ब हुआ। मैं मुंबई जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं। जाना एक काम है, ये हमारा काम करने वाला वर्ब हुआ। तो जितने सारे वर्ब है सारे डू वाले वर्ब होते हैं, करने वाला वर्ब होता है, 2 वर्ब को छोड़ के। और ये 2 वर्ब है, हमारा दूसरा वर्ब कौन है? पोजीशन। ये हमें क्या बताएगा? एक्शन वर्ब, काम की जानकारी देगा कि हम सब्जेक्ट क्या करता है। दूसरा वर्ब है पोजीशन।
कौन सा वर्ब है दूसरा? पोजीशन, मतलब वर्ब पोजीशन वाला। जो कौन सा वर्ब है? ये बी है। वो ये बताता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं एंड मैं कैसा हूं। ये पोजीशन बताता है, मतलब हमारी स्थिति बताता है। जो दूसरा वर्ब है हमारा पोजीशन वाला वर्ब है, जो बी है, और ये क्या बताएगा? हमारा स्थिति बताएगा, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। और तीसरा जो वर्ब है वो है हमारा पोजीशन। कौन सा वर्ब है? पोजीशन। पोजीशन मतलब कि ये कौन सा वर्ब है? हैव। और ये हमें क्या बताएगा? अधिकार बताएगा। मतलब कि सब्जेक्ट के 3 अलग स्टेज में हो सकते हैं। सब्जेक्ट काम करता होगा, सब्जेक्ट अच्छा होगा, कहीं होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के पास कुछ होगा। तो 3 अलग वर्ब होते हैं, एक डू वाला मतलब करने वाला, एक बी वाला मतलब होने वाला, और एक हैव वाला मतलब रखने वाला। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो मैं आगे आपको बताऊं कि ये जो वर्ब है वो 3 अलग तरह का वर्ब है। नॉर्मली लोग जो पढ़ते हैं वो सिर्फ समझते हैं डू वाले को, मतलब करने वाला ही वर्ब है। कई लोग तो डिफिनेशन ही ये बताते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। डियर वर्ब ये भी बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है। सिर्फ सब्जेक्ट क्या करता है इसकी जानकारी देने वाला वर्ब सिर्फ वर्ब नहीं होता, बल्कि जो ये भी बताता है मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, मेरे पास क्या है, वो भी हमारा वर्ब है। तो हमारे पास 3 वर्ब है, डू वाला, बी वाला एंड हैव वाला। एंड जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, वर्ब चाहे डू वाला हो, बी वाला हो या हैव वाला हो, इस तीनों वर्ब के 5-5 फॉर्म है जो मैं अभी आपको दिखाता हूं, राइट। तो नॉर्मली जो डू वाला वर्ब है, जितने सारे फॉर्म है B1, B2, B3, B4 एंड B5, अब तक जो भी आपने देखा है वर्ब के अलग अलग फॉर्म, वो सारे कौन से फॉर्म है? डू वाले हैं। तो नॉर्मली आपको पता है B1 दिया होता है, B2 हम बनाते हैं, राइट। नॉर्मली B2 बनाने के लिए वर्ब के आखिरी में ed लगाते हैं, वर्ब के B3 बनाने के लिए वर्ब के आखिरी में ed लगाते हैं, B4 बनाने के लिए वर्ब के आखिरी में ing लगाते हैं, अब B5 बनाने के लिए वर्ब के आखिरी में s और es लगाते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं ये बात आपको पता है। जो वर्ब एक्शन वाला तो है लेकिन ed की बात को नहीं मानता है, ये ed लगाने से B2 एंड ed लगाने से B3 नहीं बनता है। उसी एक्शन वाले वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं, और ये 3 तरह का है। 3 वर्ब कुछ टाइप 1 में आता है, तीनों एक जैसा से कट कट कट, पुट पुट पुट, बेट बेट बेट। टाइप 2 में आता है 2 एक जैसा, जैसे ब्रिंग ब्राउट ब्राउट। टाइप 3 में आता है तीनों अलग। टाइप 3 में आता है जैसे सिंग, सैंग, संग, गो, वेंट, गॉन। मीन्स के जितने सारे वर्ब आपने देखा है या जो देखते हैं वो सारे वर्ब इस दोनों को छोड़ के हमारा डू वाला है। और इसके वर्ब को आपको पता है कि कैसे बनाते हैं, B2, B3, B4, B5, ठीक है। मैं आज आपको अभी दिखाऊंगा बी के 5 फॉर्म जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारे हमारे ऑफलाइन क्लास में या यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लास में सवाल करते हैं कि सर ये बी मतलब ये वर्ब सिर्फ यही समझते हैं। तो मैं बी का जब वर्ब की बात करता हूँ तो उनको पता ही नहीं होता B2, B3, B4। शायद मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं जानते। अगर जान रहे तो वेरी गुड, मैं आपके नॉलेज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये जो डू है इसके 5 फॉर्म के अलावा बी वाले के भी फॉर्म है एंड हैव वाले का भी फॉर्म है। मैं आपको जस्ट लेके चलता हूं और यहां मैं आपको बताता हूं। वर्ब जो अपने पास 3 है, डू, बी एंड हैव। तो मैं बी वाले को दिखाता हूं। सो वर्ब जो दूसरा वर्ब है वो है हमारा बी, राइट। ये क्या बताता है? बी का मीनिंग होता है हो ना, एंड ये एक्चुअली बताता है कि मैं कौन हूं। ये कौन बताएगा? बी बताएगा। ये बताएगा मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। और ये बताएगा कि मैं कहां हूं, राइट, मैं कहां हूं। सो बी बताता है मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं,
ठीक है। और इस बी के भी 5 फॉर्म होते हैं जो आप देख सकते हैं। एक है बी V1, दूसरा V2, नेक्स्ट B3, नेक्स्ट B4 एंड नेक्स्ट B5। देखिए, ठीक है। सो B का जो V1 फॉर्म होता है वो है B M N R। ये B M R B का V1 फॉर्म है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा, जब हम वर्ब के 5 फॉर्म क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि V1 कहाँ लगाते हैं, V2 कहाँ लगाते हैं, V3 कहाँ लगाते हैं एंड V4 V5 कहाँ लगाते हैं। क्योंकि सेंटेंस कोई भी हो जाए, फॉर्म तो सिर्फ V1 से V5 तक ही है जो लागू होगा, ठीक है। तो B M R ये V1 है, इसका B का V2 होता है was और were, ये V2 है, was और ये V2 है। B का V3 है was और were। B का V3 होता है been और been। B का B4 होता है being, BEING एंड B का B5 होता है is। मतलब कि B वाले वर्ब का मीनिंग, B का वर्ब मीनिंग होना होता है, ये बताता है मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं। एंड B का B1 होता है BMR, was, were, B3 been, B4 being एंड B5 is, ठीक है। एंड अगर ये आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, यकीन मानिए आपको अगर आप जान लेते हैं, यकीन मानिए मैं आपको कंफर्म कर दूं, एक भी प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है, राइट। और अभी मैं जो बात कर रहा हूं BMR वाज वेयर, मैं किसी हेल्पिंग वर्ब की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं जो काम की जानकारी देता है या सब्जेक्ट के होने की जानकारी देता है या सब्जेक्ट के रखने की जानकारी देता है। हम लोग अभी हैव को देखते हैं, हैव के जो 5 फॉर्म है। तो हमारा तीसरा वर्ब क्या है, हैव, HAVE एंड हैव का मीनिंग होता है पास, पास, या हैव का मीनिंग होता है रखना, राइट। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास, राइट, सब्जेक्ट के पास क्या है, राइट। सब्जेक्ट के पास क्या था एंड सब्जेक्ट के पास क्या होगा, राइट। तो सब्जेक्ट हैव जो है, ये हैव का मीनिंग होता है पास या रखना, जो सिर्फ यूज किया जा सकता है एज ए मेन वर्ब। सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या होगा। मतलब जो अधिकार है, सब्जेक्ट के पास जो सामान है या जो भी चीज उसका है, उसके पास है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव। इसके भी 5 फॉर्म है। अब एंड ये है हमारा V1, ठीक है, ये है B2 एंड ये है B3 एंड ये है B4 एंड ये है B5। मैं हैव एज ए मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब क्या होगा, हैव का B1 होता है हैव ही, इसका B2 होता है हैड, इसका B3 होता है हैड एंड इसका B4 होता है हैविंग एंड इसका B5 होता है हैज। अगर हम B1 और B5 के अंतर की बात करें तो ये जो B1 है ना, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, B1 वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। मैं बात कर रहा था B1 प्लूरल फॉर्म होता है एंड ये B5 क्या फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। इसकी जरूरत ये होती है कि ग्रामर का एक रूल है,
सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, एंड सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ये नॉर्मल केस में ऐसा ही है, ठीक है। तो हमारा हैव बताता है पास या रखना। ये सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या होगा, इसके 5 फॉर्म है, हैव, हैड, हैविंग एंड हैज। इस तरह से आपकी ये तीनों वर्ब क्लियर हो गए कि वर्ब 3 है, डू जो काम वाला की जानकारी देगा, बी जो होने की जानकारी देगा, एंड हैव जो रखने की जानकारी देगा। तो अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप जरूर बने रहें। इस एक वीडियो में आप कंप्लीट ये सीख रहे हैं कि किसी भी हिंदी को हम अंग्रेजी में बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो वर्ब के 5 फॉर्म है, इसी चेंज से आप हिंदी के सारे सेंटेंस को अंग्रेजी बना सकते हैं। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हम कहां लगाते हैं। वर्ब देखने को 5 फॉर्म है, लेकिन काम 3 ही है। या तो काम जारी होगा या काम खत्म होगा। अगर जारी और खत्म नहीं होगा तो सीधा V1 V5 होगा, और इसकी कोई पहचान नहीं है। आप बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे, बहुत ऐसी चीज बात होंगे जो आप शायद हो सकता है ना सुने हो। कारण ये है कि ये किसी भी ग्रामर के बुक में लिखा हुआ नहीं है। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी भी चीज को आप बार बार पढ़ो तो 100% ये क्लियर हो जाता है, स्पेशली कि उसमें से एक नए आइडियाज डेवलप होते हैं। वो मैं आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप बने रहे। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ब के जो 5 फॉर्म है, कौन से फॉर्म को हम कहाँ लगाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो वर्ब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्ब के 5 फॉर्म है, एक्चुअली ये 3 अलग कैटेगरीज में बट जाएंगे, ठीक है। एंड मैं आपको पहले वर्ब के फॉर्म बताने से पहले ये 3 अलग जो कैटेगरीज है जहां पे हम वर्ब को रखेंगे कि ये सेंटेंस होगा तो V4 लगाएंगे, ये सेंटेंस होगा तो V3 V2 लगाएंगे, और ये सेंटेंस होगा तो V1 V5 लगाएंगे, राइट। एंड मैं आपको बताता हूं, बोर्ड देख सकते हैं आप, देखिए वर्ब के 3 अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक वर्ब होगा जहां पे काम जारी, काम जारी है या काम जारी था। एक कैटेगरी वर्ब का ये होगा कि जब कोई सेंटेंस आपके पास आएगा और आप उसे पढ़ेंगे तो उससे ये जानकारी मिलेगा कि काम जारी है या काम जारी था। ये एक कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी है वर्ब का, जब आपके पास कोई सेंटेंस आएगा तो उससे ये पता चलेगा कि काम समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया, या काम समाप्त हो गया, या काम समाप्त हो गया है, काम समाप्त हो गया है, या काम समाप्त हो गया था। मीन्स एक वर्ब का ग्रुप क्या है, ये है। एक वर्ब का ग्रुप क्या है, ये है। मतलब कि ये हमारा फर्स्ट है, मान लो ये सेकेंड ग्रुप है, और ये हमारा नीचे थर्ड ग्रुप होगा, जो मैं आपको दिखाता हूं। तो क्या होगा, जब भी कोई सेंटेंस आ जाए, आप जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई सेंटेंस हो हिंदी का जैसे आप अंग्रेजी बनाएंगे, तो आपको सेंटेंस या तो दिखेगा काम जारी है या काम जारी था, या आपको दिखेगा काम समाप्त हो गया, या काम समाप्त हो गया है, या काम समाप्त हो गया था। और अगर ये और ये नहीं दिखता, हाँ, तो अगर काम जारी है तो हम क्या लगाएंगे, B4 लगाएंगे। जब भी कोई सेंटेंस, B4 का मतलब क्या है, वर्ब प्लस ING। तो हम कब लगाएंगे B4, जब किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे और इससे ये भी आपको पता चले कि काम जारी है या काम जारी था, तो क्या लगाएंगे, अभी हम लगाएंगे।
मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बेफिक्र रहे। दूसरा, अगर हम कोई दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, काम समाप्त हो गया या काम समाप्त हो गया था या हो गया है। अगर समाप्त का सेंस होगा तो हम या तो V2 लगाएंगे या V3 लगाएंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस V2 और V3 के अंतर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर काम के खत्म का मीनिंग होगा, मतलब अगर कोई सेंटेंस आपके पास आया तो या तो जारी होगा या जारी है या जारी था होगा, या तो सेंटेंस समाप्त हो गया है, ठीक है, तो या तो काम जारी होगा या समाप्त होगा। और अगर ये दोनों नहीं होगा तो सीधा क्या होगा, इसकी कोई पहचान नहीं है, V1 और V5 होगा। मतलब के इस 3 कैटेगरी में वर्ब के पूरे फॉर्म बटे हुए हैं। काम जारी है और V4 लगाएंगे, V4 का मतलब क्या है, वर्ब प्लस ing लगाएंगे। काम खत्म है तो हम क्या लगाएंगे, या तो V2 लगाएंगे या हम V3 लगाएंगे। V2 कहाँ लगाएंगे, जब कोई सेंटेंस में ये पता चलता हो कि काम समाप्त हो गया, इसमें है और था नहीं होगा, तो V2 लगाने के लिए क्या होना चाहिए, काम समाप्त हो गया, है एंड था के बगैर। अब V3 कहाँ लगाएंगे, काम समाप्त हो गया है या हो गया था। और ये वर्ब कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद एन ऑब्जेक्ट से पहले। क्या कोई और होते हैं फॉर्मूले में, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये बात होगा कि क्या V2 V3 को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, क्या V4 को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। लेकिन आप याद रखें, ये 5 वर्ब का फॉर्म या तो जारी होगा तो V4 आएगा, खत्म होगा तो V3 V2 या V3 आएगा। और अगर ये नहीं आ रहा है तो और जो फॉर्म बचता है वो सिर्फ बचता है V1 और V5। इसकी कोई पहचान नहीं है। अगर कोई हमसे सवाल पूछे कि सर हम V1 V5 कहाँ लगाते हैं, तो मेरा आपको जवाब होगा जब V4 और V3 V2 नहीं लगता है। मतलब कि जब किसी सेंटेंस में V4 V3 या V2 नहीं लगता है तो वहां हर हाल में क्या लगेगा, V1 और V5 लगेगा। मैं बेहतरीन से आगे तीनों, ये V4 को, V3 V2 को और V1 V5 को बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप बने रहे, अगले कुछ मिनट में वीडियो को मैं खत्म करूंगा, लेकिन लास्ट तक बने रहे, तब जाके ये क्लियर होगा कि आप हिंदी को अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं। अभी तक सिर्फ आपने देखा है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। हमारे 3 अलग वर्ब होते हैं, इसके 5 फॉर्म होते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ लगाते हैं, और हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो जाए, इस 5 फॉर्म से बाहर कोई दूसरा वर्ब का फॉर्म नहीं है जो टाइम की जानकारी देगा, जो टेंस की जानकारी देगा। तो आप जरूर बने रहें और कोशिश करें कि हम समझें। इनकेस अगर आप एक बार भी नहीं समझते, दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं एंड मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं फिर से जो भी जहां प्रॉब्लम होगा वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, V4 कहाँ लगाते हैं, V3 V2 कहाँ लगाते हैं एंड V1 V5। V4 काम जारी, V2 V3 खत्म एंड V1 V5 सदाबहार है। जब V4 V3 V2 नहीं लगता है तो इसे लगना पड़ेगा, इसकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। बस आगे देखते हैं।